क्या वही निफ्टी का पुराना दौर वापस आ गया है जब निफ्टी गिरता रहेगा या फिर निफ्टी में अगले हफ्ते एक नई तेजी लौटेगी? तो चलिए हम लोग चार्ट्स पे चर्चा करते हैं। बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स क्या रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए, साथ ही साथ बैंक निफ्टी आईटी के बारे में भी बात करेंगे और इस वीक का स्टॉक ऑफ द वीक, चार्ट ऑफ द वीक भी देखने वाले हैं। चलिए गाइस समझते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पे समझने वाली बात क्या है, निफ्टी में ना एक स्ट्रक्चर चल रहा था जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीक। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था निफ्टी में एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसका निफ्टी ने ना ब्रेकडाउन दिखाया था। अब आप समझना, निफ्टी ने लास्ट टू लास्ट वीक ऑलमोस्ट 1 अप्रैल 2 अप्रैल को डिमांड ली थी इस जोन से। ये जो आप येलो वाला जोन देख रहे हो ना, इस जोन से डिमांड ली थी। उसके बाद निफ्टी ऊपर चलना स्टार्ट हो गया था। अब इसी को हम लोग ना थोड़ा सा इन डेप्थ एनालाइज करते हैं ताकि हम लोग पता लगा पाए नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाले हैं। समझिए, ये वाला जो लेवल था, यहां से निफ्टी ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। हमने एक लेवल को डिस्कस किया था 23,862 लास्ट वीक। इसी के ऊपर ना मैंने लाइन डाली हुई है। अब समझना इस लेवल को, निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट तो दिखा दिया, इसका ब्रेकआउट तो दिखा दिया था। अब निफ्टी ने वापस जब इस लेवल को अप्रोच किया, आज के दिन जब इसने लेवल को अप्रोच किया, फ्राइडे को किया, ये वाला एनालिसिस आप संडे को देख रहे हो, तो 23,897 पे क्लोज दिया। मतलब इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं किया, इससे ऊपर ही क्लोज दिया है। तो यस, हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन बन के आ रहा है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, आप ना एक जोन मार्क कर लो, इस वाले लो से लेके ये वाला हाई। कभी भी निफ्टी इन फ्यूचर डेज डेली बेसिस पे, मतलब एक दिन के बेसिस पे, जब तक इसके नीचे क्लोज ना करे, इस जोन के नीचे क्लोज ना करे, तब तक तो मंदी बिल्कुल भी नहीं। तब तक तो मंदी में बैठने का सोचना ही नहीं है। अगर इस जोन के नीचे क्लोज कर जाता है तब हम लोग बेरिश हो जाएंगे, बट अभी के लिए हम लोग बेरिश नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, सो अभी हम लोग समझते हैं कि क्या ट्रेंड रह रहा है निफ्टी का। तो ट्रेंड मार्किंग करते हैं निफ्टी की। देखिए, ये लो था, उसके बाद निफ्टी ने हाई लगाया, ये वाला लो लगाया, देन अगेन ये हाई लगाया और ये वाला लो लगाया। यहां पे क्या हुआ समझना इस चीज को, निफ्टी ने ना इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक निफ्टी ने लिक्विडिटी ली और वापस ऊपर चलना स्टार्ट हो गई। फिर यहां पे लगाया हाई, ये एक लगाया लो। ओके, जस्ट 1 मिनट। हाई इसने यहां पे लगाया, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। ये वाला हाई लगाया, देन ये वाला लो लगाया, देन निफ्टी ने ये वाला हाई लगाया। अब इस वाले लो को निफ्टी ने अभी रिसेंटली कैप्चर किया है, इस वाले लो को रिसेंटली निफ्टी ने कैप्चर किया है। अब अगर हमें निफ्टी का ब्रेकआउट आते हुए दिखे इस पॉइंट के ऊपर, तो हम लोग 25,000 के लिए तैयार हो रहे हैं। 24,600 के ऊपर 25,000 की तैयारी है और उसके बाद 25,500, 26,000 वापस आता हुआ दिख सकता है। तो ये तो है निफ्टी का एनालिसिस। बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीक एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दिया था। वो कौन सा लेवल था? वो ये वाला लेवल था, वो था 57,683। इस वाले लेवल के ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी अभी वहीं से नीचे आ रहा है। बट बैंक निफ्टी कितना नीचे आ सकता है इसको एक बार समझ लेते हैं। मैं अगर ट्रेंड मार्किंग करूं, इसका लो कितना था? 105। ओके, ये वाला लोएस्ट पॉइंट था। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर मैं ट्रेंड मार्किंग करता हूं तो कुछ इस टाइप से ट्रेंड बन रहा है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी ने क्या किया है, इस लेवल को तो तोड़ा है बट इसके नीचे क्लोज नहीं दिया। ये वाला लेवल तो तोड़ा है बट इसके नीचे क्लोज नहीं दिया। बैंक निफ्टी ज्यादा तेज हो सकता है निफ्टी से, बात को ध्यान रखना। बैंक निफ्टी ज्यादा तेज भागता हुआ दिख सकता है निफ्टी से, और बैंकिंग स्टॉक्स पे अभी हमें फोकस करना चाहिए। मे बी कुछ बैंक्स के लिए आने वाला हो। चलिए बात करते हैं अब हम लोग
ब्रेकआउट की कि कहां से ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा 57,600 के ऊपर ही, जब हमें कोई डिसाइसिव क्लोजिंग मिलेगी तभी हमें ब्रेकआउट देखने में मिलेगा। चलिए, सो बैंक निफ्टी को भी हमने समझा टेक्निकली। अब हम लोग बात करते हैं आईटी के बारे में। क्या चल रहा है भाई साहब आईटी में? देखिए, आईटी में ना ज्यादा कुछ अभी सोचने की जरूरत नहीं है, न्यूज फ्लो होने दो, बिकॉज बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए हैं, साथ ही साथ अभी हमें और भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ये वाला जो डिमांड जोन है ना 29,000 से 28,500, इस डिमांड जोन पे नजर रखो, और अगर आईटी रिबाउंड होके कभी भी 33,500 के ऊपर क्लोज कर जाए तो यहां से हमें एक नई तेजी देखने में मिल सकती है आईटी के अंदर। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आईटी का तो ये रहा। बात करेंगे अब हम लोग नेस्ले के बारे में, नेस्ले इंडिया के बारे में। एक पैटर्न बन रहा है इसके ऊपर भी, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिएगा, इस नेस्ले इंडिया ने ना एक पैटर्न बनाया हुआ है जिसको हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न बनाते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न ना कैसा भी हो सकता है, पहले आपको हैंडल दिख जाए और बाद में कप दिख जाए, या पहले कप दिख जाए बाद में हैंडल दिख जाए, दोनों तरह से वैलिड रहता है। अब इस केस के अंदर पहले हमें हैंडल दिखाए फिर कप दिखाए, ये कैसा पैटर्न है? ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब जब ट्रेंड नीचे से ऊपर आ रहा हो और आपको कप एंड हैंडल या हैंडल एंड कप दिख जाए तो मार्केट के चांसेस होते हैं और ऊपर जाने के, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस हमें लेके चलने पड़ते हैं। बीच में एक मैंने डिमांड जोन बनाया हुआ है जिसके ऊपर बार बार इसने डिमांड ली है। तो अब अगर आपको नेस्ले के लेवल्स चाहिए इन्वेस्टिंग के, तो मल्टीफाई आपके ऊपर आप जाके ले सकते हैं, वहां पे डाल दिए गए हैं। तो ये था आपके लिए चार्ट ऑफ द वीक, स्टॉक ऑफ द वीक। तो मेरे को आप कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वाली सीरीज। अब बात करते हैं इस वीक के एनालिसिस के बारे में। मल्टीफाई ऐप आपके पास तो है, बट आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है उससे, उसके बारे में बात करूंगा वीकली एनालिसिस के हमारे एक छोटी सी समरी के अंदर। देखिएगा, इस मंडे को निफ्टी ऑप्शंस में ऑलमोस्ट 1192 रुपीज का प्रॉफिट हमें देखने को मिला। निफ्टी फ्यूचर्स में 2080 रुपीज का प्रॉफिट किया हम लोगों ने। ट्यूसडे को 6,500 रुपीज का प्रॉफिट किया पर लॉट की बात कर रहा हूं, और निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर 650 पर लॉट का हमने प्रॉफिट किया। वेंसडे के अंदर 1036.75 का प्रॉफिट किया हमने पर लॉट। सेंसेक्स के अंदर 991 का प्रॉफिट किया हमने, और निफ्टी फ्यूचर्स में 1300 का प्रॉफिट किया पर लॉट। थर्सडे के अंदर आपको 4,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, 1,000 रुपए का प्रॉफिट आपको दिख रहा है निफ्टी फ्यूचर्स में। सेंसेक्स में 878 का प्रॉफिट। फ्राइडे 1,313 रुपए का प्रॉफिट, निफ्टी फ्यूचर्स में 1,365 रुपए का प्रॉफिट। सेंसेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स में कोई ट्रेड नहीं था। तो अगर मैं टोटल बात करूं, मंडे को 60 ट्रेड गए जिसमें टोटल मिला के 3,200 रुपए का प्रॉफिट पर लॉट। ट्यूसडे को 8 ट्रेड्स जिसमें 8,000 रुपए का प्रॉफिट। वेंसडे को 8 ट्रेड्स 3,500 रुपए का प्रॉफिट। थर्सडे को 8 ट्रेड्स 6,000 रुपए का प्रॉफिट। फ्राइडे को 7 ट्रेड्स 2,600 रुपए का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम 80% की एक्यूरेसी क्लेम करते हैं, बट कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही दिख रही है। चलिए, अभी मैं बात करता हूं एक और सेगमेंट के बारे में। अभी हमने बात करी फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट के बारे में, मैं कमोडिटी सेगमेंट के बारे में बात करूंगा। मंडे को गोल्ड के अंदर 2,150 रुपए का प्रॉफिट पर लॉट। ट्यूसडे को नेचुरल गैस में 1,000 का प्रॉफिट। वेंसडे को 1,830 का प्रॉफिट गोल्ड में। थर्सडे को 2,800 का लॉस हो गया गोल्ड में। ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होते, छोटे छोटे लॉस आ जाते हैं यार। उसके बाद फ्राइडे को क्रूड में 4,500 रुपए का प्रॉफिट। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप चेक कर सकते हो, एक ही दिन लॉस है, बाकी सब दिन प्रॉफिट है। कमोडिटीज के ट्रेड भी मिल रहे हैं आपको, और साथ ही साथ हमने कौन से ट्रेड्स क्लोज करा दिए इक्विटी के अंदर जाके आप एप्लीकेशन में देख सकते हो। इसलिए मल्टीफाई को डाउनलोड करो, और यार कमेंट करके बताना, अपना फीडबैक देना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के अंदर।